लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आज हम MA फाइनल के लिए कामायनी की व्याख्या करेंगे। MA फाइनल के बच्चों के लिए मैं कामायनी लेके आई हूँ। आपके कामायनी का चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग सिलेबस में है। हम चिंता सर्ग करते हैं सबसे पहले। तो प्रलय की कथा है और आपको एक लिंक दूंगी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। कामायनी के बारे में मेरा लेक्चर है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये प्रलय की कथा है। अतिशय भोग विलास के बाद देवताओं में के अतिशय भोग विलास के बाद प्रलय आ गया था और उस प्रलय के बाद में केवल मनु बचते हैं, देवताओं की संतान। तो उनकी चिंता जो है कि देव जाति का भी विनाश हो सकता है, तो प्रकृति से कभी भी विपरीत नहीं जाना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। तो मनु की चिंता देखिए। अपन शुरू करते हैं कामायनी के चिंता सर्ग को, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की विश्वविख्यात कृति है, महाकाव्य है। तो आइए करते हैं व्याख्या। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के चिंता सर्ग से अवतरित इस पद की व्याख्या हम करते हैं। चिंता सर्ग से है ये। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ से आच्छादित एक पर्वत शिला की शीतल छाया में एक पुरुष बैठा था। हिमगिरी के उत्तुंग यानी सबसे ऊंचे शिखर पर शिला की शीतल छाह में, किसी पर्वत शिला की, पत्थर शिला की एक शीतल छाया में एक पुरुष बैठा था। कौन था पुरुष? मनु था। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष जो कि देवताओं की एकमात्र संतान बचे थे, उनके नेत्र भीगे हुए थे, क्योंकि प्रलयकालीन स्थितियों को याद करके मनु दुखी थे और उनके भीगे हुए नेत्रों से ये आभासित हो रहा था कि वो चिंता में हैं। देख रहा था प्रलय प्रवाह, उस जल के प्रवाह को वो देख रहे थे, जो वह अपार शक्ति, धन, वैभव से परिपूर्ण देव जाति के विनाश को देखकर उसकी आंखों में अश्रु छलक रहे थे। वह दुखी व्यक्ति अश्रुपूरित नेत्रों से देव जाति को नष्ट करने वाली प्रलयंकारी जल प्लावन को देख रहा था। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। पर्वतशिला पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जब नीचे देखता है, नीचे जल था, नीचे क्या था? जल ही जल था। ऊपर हिम था और पर्वत के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, दिखाई दे रही थी। ऊपर बर्फ ही बर्फ और नीचे जल ही जल। नीचे जल तरल था क्योंकि वह प्रवाहमान था, गतिशील था, चल रहा था। ऊपर बर्फ थी, सघन थी, एक तरल एक सघन। वो सघन थी क्योंकि वह जमी हुई थी। दोनों पदार्थों में प्रमुख तत्व एक ही था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। इन दोनों में, बर्फ और जल, एक तत्व की प्रधानता थी, क्योंकि जल ही था जो जड़ अवस्था में था तो स्थिर हो गया, लेकिन बह रहा था, उसमें चेतना थी तो वो जल की तरह बहने लगा। दोनों में एक ही सत्ता थी। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, इसका अपन ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि आध्यात्म की ऊपरी अवस्था में जब व्यक्ति होता है, यानी चेतना के सर्वोच्च शिखर पर जब व्यक्ति होता है, तो वो इस संसार के बारे में सोचता है, तो उसे एक तत्व ही दिखता है सभी में, जड़ में, चेतन में। तो यहाँ मनु की चिंता बताई गई है, देवताओं के विनाश को बताया गया है। सर्वोच्च चोटी के ऊपर बैठे थे, है ना, सबसे ऊंचा शिखर। तो आध्यात्म के ऊंचे शिखर से भी अब इसको ले सकते हैं। इन पंक्तियों में ब्रह्मवाद की अभिव्यंजना हुई है। जड़ हो अथवा चेतन, सभी में एक मूल सत्ता विद्यमान रहती है। ये ब्रह्मवाद के अनुसार है। वह चेतन शक्ति ही जड़ और चेतन पदार्थों के रूप में यहाँ प्रकट होती है। इसे आभासवाद भी कह सकते हैं दार्शनिक भाषा में। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला
पद अपन करते हैं। हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ कहने वाली बहरी। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग वही रहेगा कि मनु चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और वो चिंता के बारे में, चिंता का यहाँ मानवीकरण देखिए आप कितना खूबसूरत बन पड़ा है। हे अभाव की चपल बालिके, चिंता को कवि ने क्या बताया है? अभाव की चंचल बाला, जैसे अभाव से उत्पन्न है ये। तो एक जगह मैथिली शरण गुप्त ने भी चिंता को इसी प्रकार से अभाव की बालिका बताया है। तो साकेत में एक जगह उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिंता का जन्म कब होता है? जब व्यक्ति के अभाव आता है। अभाव आते ही व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है। तो कवि कहते हैं, हे चिंता तू अभाव की चंचल बालिका है, तेरा जन्म ही अभाव से होता है। जब मनुष्य के पास कोई अभाव होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, प्राप्ति के लिए वो चिंता करने लगता है। री ललाट की खल लेखा, खल लेखा यानी दुष्ट रेखा, कि हे चिंता तू माथे पर पड़ने वाली वो सिलवट है जो दुष्ट रेखा के रूप में है, वक्र या टेढ़ी रेखा है, क्योंकि तेरे उदित होने से मनुष्य के दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है, उसके मस्तिष्क पर सिलवटें पड़ने लगती है। चिंता के कारण माथा जो है उस पर कुछ रेखाएं उभरती हैं। तो तू जो है दुष्ट रेखा है। हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा। कवि कहते हैं कि हे चिंता तू हरी भरी सी दौड़ धूप है। अब एक तो होती है दौड़ धूप करने से व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है। एक क्या होता है कि चिंता आती है तो व्यक्ति के जीवन में गतिशीलता आ जाती है, वो भागा दौड़ी शुरू कर देता है। जैसे आपके पास भी अगर कोई अचानक चिंता की बात हो जाए तो घर में क्या होता है? भागा दौड़ी मच जाती है, सब इधर उधर दौड़ते हैं। तो चिंता जो है ना, उसके कारण व्यक्ति अभाव को दूर करने के लिए प्रयास करने लगता है। तो इस प्रयास के कारण जो है दौड़ धूप हो जाती है। तो एक सकारात्मक दौड़ धूप होती है चिंता के आने से। ओ जल माया की चल रेखा, कि हे चिंता तू जल के विस्तार से उत्पन्न होने वाली चंचल रेखा है। जैसे पानी के अंदर लहरें उठती है, उसकी भी उपमा दी जा सकती है, तो वह भी चिंता हो सकती है। तो कवि कहते हैं, इसको अपन दूसरे अर्थ में अगर अपन देखें तो ये देखिए, जल माया की चल रेखा, मरुस्थल में अपन देखते हैं दूर पानी दिखाई देता है और वो मायावी होता है ना। मृग मरीचिका के रूप में अगर अपन चिंता को माने तो चिंता के कारण व्यक्ति भागादौड़ शुरू कर देता है, चंचल होकर के उसके पीछे भागता है। तो जल के आभास से, जल नहीं होता है मरुस्थल में, लेकिन जल के आभास में व्यक्ति जो है वो भागा दौड़ी शुरू कर देता है। तो कवि कहते हैं कि हे चिंता तू जल माया की चल रेखा है, चंचल रेखा है। जल के अंदर भी अगर लहरें उठती है तो वो रेखाएं सी होती हैं। तो कवि कहते हैं कि जल तरंग है, तू चंचल जल तरंग है, जिसका आभास पाकर मरुभूमि में मनुष्य जल प्राप्त करने की आशा से दौड़ धूप करने लगता है। इस प्रकार तेरा शिकार होकर मनुष्य स्थिर नहीं बैठ सकता है। इस ग्रह कक्षा की हलचल, चिंता के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर तो आदमी भागादौड़ करता ही है, ग्रहों में नक्षत्रों में भी उथल पुथल मच जाती है। तो हे चिंता तू धरती पर ही नहीं, ग्रह कक्षा में भी हलचल शुरू कर देती है। तेरे ही कारण ग्रह जो है रात दिन चक्कर काटते हैं और स्थिर नहीं बैठते हैं। मनु क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, तो उन्हें पृथ्वी आकाश सर्वत्र चिंता का साम्राज्य दिखाई देता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब हमारा मन खुश होता है तो हम धरती आकाश को खुश देखते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो लगता है आसमान धरती सब दुखी है। तो ऐसा कवि कहते हैं। री तरल गरल की लघु लहरी, देखिए कितनी गहरी बात कही है कि हे चिंता तू तरल विष की छोटी सी लहर है। तरल विष की छोटी लहर है। जैसे विष के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में लहरें उठने लगती है, पीड़ा उठने लगती है, और चिंता के उदय होने पर भी मनुष्य के मस्तिष्क में एक जबरदस्त फितूर सा पैदा हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो तनाव में भर जाता है।
जरा अमर जीवन की ओर न कुछ सुनने वाली बहरी। हे चिंता, तू वृद्धावस्था से रहित जीवन जो होता है, जैसे देवताओं के का जीवन वो तो अजर अमर होता है, तो कवि कहते हैं जो व्यक्ति हमेशा अमर रहते हैं वो तेरे कारण भी असमय वृद्ध जैसा दिखाई देने लगता है। तू जो है जो व्यक्ति अमर है उसके जीवन को भी बुढ़ापा ला देती है। हे चिंता, तू किसी के कथन पर ध्यान न देने वाली बहरी है, और कुछ न सुनने वाली बहरी। तू बहरी अर्थात किसी भी व्यक्ति में किसी भी समय तू अपना वास बना लेती है। तो यहाँ पर प्रसाद जी ने चिंता की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसके प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है, सुंदर विवेचन किया है। रूपक अलंकार, मानवीकरण का बड़ा खूबसूरत प्रयोग। और अंत में अब इसमें देखिए विरोधाभास अलंकार इसके अंदर दिखाई देता है। जल माया की चल रेखा, जरा अमर जीवन, यानी दो विरोधी तत्वों को बोला है। तो अगला अपन पद करते हैं, एक और कर लेते हैं। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। मनु जो है बहुत चिंतित है, और मनु कहते हैं प्रसंग वही है जो पहले पद में था कि अरि चिंता, तू समस्त शारीरिक रोगों को जन्म देती है। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, तू बीमारियों की सूत्रधारिणी है। तू मानसिक पीड़ा है। अरि आधि, आधि मानसिक पीड़ा, मधुमेह अभिशाप। अब ये देखिए विरोधाभास अलंकार है, मधुमेह भी और अभिशाप भी। तू मानसिक पीड़ा है क्योंकि तेरे कारण ही शरीर में अनेक रोग जन्म लेते हैं, तेरे ही कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो अरि चिंता, तू माधुर्यपूर्ण आकर्षक अभिशाप भी है, क्योंकि जिस समय तू उत्पन्न होती है तब तो अच्छी लगती है, हल्की चिंता तो अच्छी लगती है, परंतु अधिक समय तक अगर तू रहती है तो व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है, हानि होती है। हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। देखिए पूरी हर पंक्ति में विरोधाभास है। पुण्य सृष्टि में पाप, सुंदर पाप है ना। तो हृदय गगन में धूमकेतु सी, तो हृदय रूपी आकाश में धूमकेतु क्या होता है? पुच्छल तारा। पुच्छल तारे के समान उदित होती है, क्योंकि जिस प्रकार पुच्छल तारे के उदय होने पर कोई अमंगल होता है, आपको बड़े घर में कई बार कहते हैं ना कि धूमकेतु आता है तो क्या होता है, कोई अनहोनी होने वाली होती है। तो उसी प्रकार तू हृदय रूपी आकाश में धूमकेतु तारे के समान, पुच्छल तारे के समान अमंगलकारी है, अहितकारी है। तेरे जिस प्रकार पुच्छल तारे के आने से अमंगल होता है, उसी प्रकार तेरे आने से पीड़ा, विकलता, अमंगल, बहुत सारी बुरी चीज़ें होती है। तू इस पुण्य जगत में, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, यानी तू इस पुण्य में जगत में ऐसा पाप है जो देखने में तो सुंदर लगता है, परंतु उसका परिणाम इतना भयानक होता है, अमंगलकारी, अशुभ होता है। पाप तो तू इसलिए है कि तेरा परिणाम बुरा होता है, सुंदर इसलिए है कि तेरे आने से जीवन में एक गतिशीलता आ जाती है। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव। मनु जो है वो देवताओं के पुत्र हैं, तो वो कहते हैं कि अरे चिंता, तू अभी और कितना चिंतन कराएगी, कितना मनन करावेगी, मुझे कितने समय और अपने बंधन में जकड़ा रखेगी, कितनी देर और मैं परेशान रहूँगा। मैं तो उस जाति का पुत्र हूँ, देवताओं की जाति का, जो समस्त आनंद की सामग्री से संपन्न होने के कारण चिंता करना कभी नहीं जानते, यानी देवताओं को तो कभी चिंता होती नहीं थी। उस अमर जाति की, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, कि देवताओं को तो कोई चिंता ही नहीं थी, वह जाति अमर थी, शक्ति संपन्न थी, किंतु तू क्या ऐसी जाति जैसे मनु जो इस जाति का था, उस प्राणी से भी तू चिंता कराएगी क्या, तू मार डालेगी। हे चिंता, तू मेरे हृदय में अपना कितना गहरा प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार कवि ने किया है। निश्चिंत जाति, ये शब्द कवि ने उपयोग में लिया है, तो इसमें देवताओं के अतुलित बल, वैभव की ओर कवि ने संकेत किया है, क्योंकि देवता ही सब प्रकार से संपन्न थे और
विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो एमए फाइनल के बच्चों कामायनी को पढ़ना, कामायनी बहुत खूबसूरत ग्रंथ है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को कामायनी तो पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आप व्याख्या करें। धन्यवाद।